इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। हम जयंती किसकी मनाते हैं? जयंती हम महापुरुषों की मनाते हैं जिनके कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, उनकी जयंती मनाते हैं। और वो जयंती कैसे मनाई जाती है और वो जयंती क्यों मनानी चाहिए? जयंती हमारे आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया महावीर भगवान ने? महावीर भगवान जब पुरूरवा भील में थे तब एक बार वन में उनको एक नग्न दिगंबर साधु मिले और वो उनको मारना चाहते थे, मगर उनकी जो भी पत्नी थी काली नाम की, उन्होंने कहा नहीं, ये वन देवता हैं, इनको नहीं मारो। तो उन्होंने उनको वो तीर नहीं मारा और वहाँ पर उन्होंने उन सागर सेन नाम के मुनिराज से उन्होंने मध्य मास मधु का त्याग कर दिया, अणुव्रतों को धारण कर लिया। उसी पुरूरवा भील वे महावीर के जीव बने। आगे जाकर महावीर भगवान झारखंड में वैशाली के कुंडग्राम में जन्म लिया। महावीर भगवान माँ त्रिशला प्रिय कारिणी और सिद्धार्थ नाम उनके पिता के घर में उन्होंने जन्म लिया। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन विरति धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन तुम्हें किसी से गर ना नफरत हो, सबके हित की गर चाहत हो। तुम्हें किसी से गर ना नफरत हो, सबके हित की गर चाहत हो। भूले से किसी का दिल ना दुखे, गर यही तुम्हारी कोशिश हो। भूले से किसी का दिल ना दुखे, गर यही तुम्हारी कोशिश हो। गर अहंकार से दूर हो तो महावीर तुम्हारे अंदर है। गर अहंकार से दूर हो तो महावीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है।
गुरु सौभाग्य सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए। गुरु सौभाग्य सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरु सौभाग्य सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए। भक्ति भाव का रंग गुरु चरणों में लगाने आए, भक्ति भाव का रंग गुरु चरणों में लगाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। इन 26 साल की यात्रा में बहुत सारे काम मैंने किए, बहुत सारी जगह बिहार की प्रतिष्ठाएं कराई, ये करा वो करा। और लोग कहते हैं कि दिल्ली के पानी में बैराग नहीं है, राग ही राग है। उन सबसे कहना चाहता हूं कि मैंने दिल्ली में लगभग 15 दीक्षा दी है, 15 दीक्षा दी है। और 4-5-6 दिख रहे हैं ना, 2-3 को छोड़ दो तो सारे के सारे दीक्षार्थी आपके दिल्ली के ही आ रहे हैं और सारा काम संपन्न हो रहा है। तो राग नहीं है, यहां भी बैराग है, लेकिन ऐसा अंतर है कि आपके अंदर के बैराग को सामने लाने वाला कोई नहीं आता है। जब आपके अंतरंगे के राधेपुरी से देवकी जी हैं, आपको बता दूं कि राधेपुरी से देवकी जी हैं। ये जब मैं राधेपुरी गया था, इनके बेटी घर पे चौका लगा तो मैंने कहा मम्मा जी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है आपका, दीक्षा चल लेना है कि नहीं लेना है? और मैं अपना कहा मैं तुमने चल पड़ा सारा। भाई हम तो अपनी बात करेंगे, तुम अपनी बात करते हो, हम तो अपनी बात करेंगे। उनको बात घर कर गई। 46 साल से इनकी बात मैं वहां कराऊंगा पश्चिम बिहार। 46 साल से, जब मेरा जन्म नहीं हुआ उसके पहले से बैरागी थी, लेकिन उदय कर्म में आया और तत्काल में सारा का सारा काम संपन्न हो गया। तो कहते हैं ना, 2 चीज ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी जीव को आ सकती है। पहली चीज है मौत। भरोसा नहीं है, आदमी घर जाएगा तो कल सुबह आएगा कि नहीं आएगा। मौत कभी समय देखकर नहीं आती, वह कभी भी किसी को भी आ सकती है। और दूसरा बैराग है, वह कभी भी किसी भी जीव को आ जा सकता है। तो आज यहाँ पर कई सारे प्रसंग हैं और जैसे सभी लोग बता रहे कि भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्लक हम लोग मनाने के लिए आ रहे हैं। एक व्यक्ति अभी आया, बहुत नाच रहा था, बोले हम तो आ गए, हम तो आ गए। मैंने पूछा क्यों आए? बोले महाराज जी का दीक्षा दिवस मनाने आए हैं। तो मैंने सुखचंद सागर महाराज से कहा, यदि कह रहे हैं दीक्षा दिवस मनाने आए हैं, क्यों? उससे पूछो कोई दीक्षा दिवस रूठ गया है क्या जो मनाने आया है? रूठा होता है उसको मनाना पड़ता है। हम लोग तो वैसे ही मनाए, हमें क्या मनाओगे सारा का सारा? आप तो ये बोलिए कि जो दीक्षा दिवस का उत्सव है उसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं, सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और सम्मिलित होने के बाद में हम अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। तो आज एक बात यही कहूंगा कि जो गुरुदेव ने मुझे 25 वर्ष पूर्व, आज से 26 में प्रवेश हो रहा है, जो बैराग का बीतराग का पद दिया था, आप सबके बीच में से उठाकर मुझे आज यहाँ पर बैठाने का जो क्रम किया था, कचने वाले पारसनाथ भगवान की छत्र छाया गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, उनके मंगल आशीर्वाद से जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जो मैंने अपने क्षोभसम से ज्ञान को उपार्जन किया है, वही ज्ञान में आपके अंदर देने का प्रयास करता हूं। और एक हमारी मन की भाव रहती है कि प्रत्येक घर घर में 24 घंटे नमोकार मंत्र नहीं गूंज सकता है, लेकिन कम से कम प्रातः काल जब उठें तो 9 बार नमोकार मंत्र से उनके दिन की शुरुआत हो, और सोएं जब 9 बार नमोकार मंत्र से दिन का अंत करें तो उनके जीवन का कल्याण हो ही जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी जैनियों के नहीं है, बल्कि भगवान महावीर स्वामी जन जन के। आप इतनी सारे लोग बैठे हो, बड़े गर्व से कह रहे हो कि हम दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है कि आप दिगंबर हो? क्या पहचान है आपकी? इस रास्ते से बहुत सारे लोग निकलते हैं। जब लोग पूजन करते हैं शक्तिनगर मंदिर में, राणा प्रताप मंदिर है, यहाँ श्रीमेघ कॉलोनी, बहुत सारे लोग निकलते हैं, कई साधु निकलते हैं, लेकिन कोई भी आदमी आके मंदिरों में, आजू बाजू उपाश्रयों में कहीं जाकर नहीं बोलता कि तुम्हारे संत आ रहे हैं। लेकिन कोई यदि दिगंबर संत जा रहा है तो अजय व्यक्ति भी आपके मंदिर में फोन लगा लेता है कि भैया तुम्हारे गुरु जा रहे हैं रास्ते से, क्योंकि सबको पता है कि जो पिछीधारी है वह दिगंबर संत है, जो निर्ग्रंथ है वही दिगंबर है। और इस पूरे पंचम काल में यदि ये कहा जाए कि 8वां आश्चर्य है दिगंबर संत बनना, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। रूपेश भाई हमेशा भजन में बोलते, कितने % दे रहा है जैनी? 24% देता, 24-25% बताते देते। तो सोचिए हम कितने लोग हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक 25% हिस्सा जैन समाज का उसमें योगदान का है। तो अपने आप को कम मत मांगो, कम मत ताको। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम क्वांटिटी में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत ऊंचे स्तर की है
क्योंकि कल जैसा कि बता रहे थे कि जो भारत देश के प्रधानमंत्री भी आए तो उनको मालूम था कि जैन धर्म के सभा में जा रहा हूं, तो उन्होंने अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर आने का प्रयास किया, क्योंकि जैन धर्म इतना पवित्र धर्म है और यहाँ का मंत्र इतना पवित्र मंत्र है कि वहां पर जो देश का राजा हो, महाराजा हो, सब कोई नतमस्तक होते हैं। कोई प्रधानमंत्री सीएम आके कोई नमोकार पढ़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि तुम नमोकार पढ़ते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए वो तो जहां पर जाएंगे उनको पढ़ना है, कल जैन धर्म में थे तो नमोकार पढ़ा है, दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे, ये तो उनका अपना व्यवस्था है। लेकिन हमें क्या करना है, एक सीख लेना है कि हमारे जैन धर्म से आज आप लोग को फोन आता है बहुत सारे लोगों का, आपके कस्टमर कोई हिंदू भी होंगे, कोई मुस्लिम भी होंगे, कोई सिख भी होंगे, कोई ईसाई भी, कोई जैन भी होंगे, वो सामने से अपनी भाषा बोलता है तो हम भी उसकी भाषा में शरीक हो जाते हैं। अरे भाई सामने वाला आपको राम राम बोल रहा है, बोलने दो, लेकिन आप तो कम से कम उसको जय जिनेंद्र बोलने का प्रयास करो, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि सारा जैन धर्म वैसे ही लुप्त होने के कगार पर, लुप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म कभी पंचम काल के अंत तक समाप्त होने वाला नहीं है। जिन धर्म के लोग रहेंगे, साधु महाराज रहेंगे, लेकिन यह है कि हम यदि आज संस्कार देंगे, फिर जब बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, मैं कहता हूं कि 23वें नंबर के भगवान कौन से हैं, वो कोई जवाब ही नहीं दे पाता है, फिर उसको धीरे से बोलना पड़ता है कि 23 नंबर के भगवान कौन से हैं, जब जाके वो जवाब देता है कि पारसनाथ भगवान है। समझ ही नहीं है आदमी को क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्या करना चाहिए। तो जो निर्ग्रंथ पद की यात्रा चल रही है, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, उनके कर कमलों से मुझे इच्छा हुई थी, कश्मीर वाले पारसनाथ भगवान आचार्य स्मृति सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम बीतराग धर्म पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सभी उसमें सहयोगी कहीं ना कहीं कृष से, कार्य से अनुमोदना कर रहे हैं। तो आज सभी को यही मंगल भावना कि अब दीक्षा संस्कार देखेंगे तो दीक्षा संस्कार देखते समय एक भावना रखें कि हमारे घर में जो आने वाली संतान है वो दीक्षा ले ले। दो चार बोले हम तो घर जा रहे हैं महाराज जी, हमारे घर में जो आने वाली संतान है वो दीक्षा ले ले, नहीं, दीक्षा लेना ले उसका पुण्य है, लेकिन आप लोग ये भावना भाई कि हे भगवान हमारे घर में जो आने वाली संतान है कम से कम जो दीक्षा के संस्कार को प्राप्त कर चुके हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी सेवा कर ले, देव शास्त्र गुरु की भक्त बन जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज रेणसार ग्रंथ में कहते हैं देव समय गुरु भत्ता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज रेणसार ग्रंथ में कहते हैं कि देव समय गुरु भत्ता, कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है वही इस पंचम काल में सच्चा सम्यक दृष्टि है। तो आपको पहचान। अच्छा ये बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो मोक्ष से आए हैं? एक भी नहीं है। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो स्वर्ग से आए हैं? तो क्या सारे नरक से आए हो? मतलब जब मोक्ष से नहीं आए, स्वर्ग से नहीं आए, तो फिर नरक से आए हो? नरक से आए होते तो मेरे पास नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी गति से आएगा वही जैन धर्म को पालने वाला, जैन धर्म को जाने वाला होता है। तो सारे के सारे लोग स्वर्ग से आए हैं और अच्छे कर्म करोगे जब जाकर मोक्ष का रास्ता आपको मिलेगा। तो यही भावना भाई है, यही भगवान महावीर स्वामी का उपदेश संदेश। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव है। महावीर स्वामी भगवान ने हमें अहिंसा, सत्य और सत्य वचन बोलने का उपदेश दिया है और उन्होंने अहिंसा के नियम पे, मार्ग पे चलने के लिए सबको आदेशित किया है। अहिंसा परमो धर्म ही उन्होंने सर्वोच्च बताया है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई है, धर्मेन निंदनम श्रेय नैज पाप कर्मना। धर्म जो है, धर्म की राह पे चलने वाले की हमेशा अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो भी शुभ है, और पाप कर्म के द्वारा किया हुआ विजय भी वो गलत है। तो पाप कर्म हमें नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म की राह पे चलना चाहिए। यही जैन धर्म का मूल आधार है। उन्होंने एक चीज़ और कही है, आपके जो तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में 12वां सूत्र है, भूत वृत्तानुकंपा। इसका मतलब होता है कि दया के मार्ग पर चलें, करुणा के मार्ग पर चलें और सबके प्रति दया का भाव रखें। यही जैन धर्म का महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है और हमें इसी पे चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जब बोलिए आज महावीर स्वामी भगवान की जय। हमको तो सौभाग्य से मिले शरण पड़े जिस धरा वो तीर्थ से न कम, ऐसे है तेरे चरण आपको नमन 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 नमन
सिर्फ दर्श मात्र से टले जन्म मरण। भाव हो तो भक्ति सुमन जरूर खिल जाते हैं, भाव हो तो भक्ति सुमन जरूर खिल जाते हैं। एक बार तो मुक्ति का सिंहासन हिल सकता है। और श्रद्धा की गहराई से देखो, श्रद्धा की गहराई से मोती चुना करते हैं, श्रद्धा की गहराई से मोती चुना करते हैं। और चंदन बन के देखो, महावीर स्वयं आ सकते हैं। चंदन वाला बनकर देखो, महावीर स्वयं आ सकते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री अक्षर सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, गुरु समस्त आचार्य संघ की। गुरु के गुणों को हम गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। गुरु से बढ़े के इस दुनिया में नहीं कोई वस्तु, गुरु के चरणों में रहकर हमें जीवन बिताना है। गुरु के चरणों में रहकर हमें जीवन बिताना है। बोले वालियों की अच्छे श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। और सारे भक्त कह रहे गुरुदेव से, जैसे तुम हो इस धरा पर, जैसे तुम हो इस धरा पर, दूसरा कोई नहीं सारे जगत में मेरे भरोसा, सारे जगत में मेरे भरोसा, कोई नहीं सारे जगत में मेरे भरोसा, मेरे भरोसा, सारे जगत में सौभाग्य सागर सा, सारे जगत में सौभाग्य सागर सा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। गुरुदेव इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।